नमस्कार मित्रों। एन एग्जाम पे फिर मैं नागमणि साहनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं पूरा टॉपिक पे एक आज की खबर पे एक चर्चित मुद्दा है। भारत और नेपाल का जो विवाद जो पहले से चलते आ रहा था, उस विवाद को लेकर थोड़ी सी चर्चाएं उठ रही हैं। वो चर्चाएं किस विषय पे है, क्या है, मैं आज आपको विस्तार से या संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, आज हमारे मोदी जी ने एक स्थान जो नेपाल से सटे है, जिसका नाम है लीपू लेक। लीपू लेक में मोदी जी ने हमारे कहा कि हम वहाँ का जो रोड है, उस रोड को हमारे भारतीय यात्रियों, मतलब भारतीय जो कि हमारे जो लोग हैं जो कैलाश पर्वत और वहाँ मतलब कैलाश की और फिर जो कि मानसरोवर जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा के लिए जाते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि भारत पहले से ही, शुरुआत से ही एक हिंदू और सनातन धर्म वाला है। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। तो कहीं ना कहीं मानसरोवर और कैलाश का नाम जब हमारे सामने आता है तो हिंदू धर्म से थोड़ा जुड़ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा वो एक पवित्र स्थान है, क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में कैलाश पर्वत और मानसरोवर को बहुत ही पवित्र बताया गया है। तो अब जब हमें कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाना है तो हम लीपू लेक होते हुए, नेपाल होते हुए हम तिब्बत को जाते हैं, क्योंकि कैलाश और मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत पे है। ठीक है, तो यहाँ समझाते हैं। तो ये जो हमारा रास्ता है वो पहाड़ों वाला रास्ता है, तो उतना अच्छा नहीं है। तो हमारे मोदी जी ने आज के अपनी घोषणा में कहा, इन्होंने आज ये तय किया कि मैं उस रास्ते को, जो हमारा लीपू लेक है, तो इंडिया तो कर लेंगे, नेपाल इसमें भागीदारी निभाएगा तो वो अपना भी कर लेगा। इन्होंने ऐसा कहा। तो इन्होंने कहा कि लीपू लेक तक के हम अपने मार्ग को अच्छे से एकदम सुविधाजनक बनाएंगे और इसको थोड़ा चौड़ा कर देंगे। ठीक है, इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि नेपाल भी इस कार्य में अपनी भागीदारी निभाएगा। ठीक है, यहां तक तो सही है कि मोदी जी तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं अपने भक्तों के लिए। ठीक है, मतलब हिंदुओं के लिए और फिर अभी जो भी यात्री हैं, मतलब मैं कहीं धर्म की आलोचनाएं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कैलाश का नाम है और मानसरोवर है तो कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। वैसे बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं, ये नहीं कि बस हिंदू जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो मोदी जी ने तो अच्छा किया कि वहां की रोडों को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अच्छा काम किया। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि नेपाल अगर हमारे इस काम के साथ भागीदारी निभाता है तो वो भी अपने रोडों को बढ़ा लेगा। ठीक है, हमारे यात्री अच्छे से जाएंगे, और हमारे ही नहीं, और भी विदेशी टूरिस्ट जो इंडिया से आके नेपाल जाना, वहाँ मानसरोवर और तिब्बत जाना चाहते हैं, वो आराम से जाएंगे। पर यहाँ पे कुछ मुद्दों पे बातें उठ रही हैं, जैसे कि कहा जा रहा है, क्योंकि लीपू लेक पे विवाद चल रहा है। ठीक है, लीपू लेक एक ऐसा स्थान है जो नेपाल कहता है कि लीपू लेक हमारा है, और इंडिया वाले हम कहते हैं कि लीपू लेक हमारा है। यहाँ पे विवाद चल रहा। तो कई लोगों का कहना है, कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और नेपाल के बीच ये एक विवाद उभरेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि नेपाल कह दे कि मैं इसमें भागीदारी नहीं निभाऊंगा। ठीक है, ऐसा कह के। तो पहले हम देखते हैं कि ये लीपू लेक का विवाद क्या है। देखिए, नेपाल कहता है कि सन 1815 के पहले की बात है। 1815 के पहले ब्रिटिश इंडिया, जब हमारे इंडिया पे अंग्रेजों का कब्जा था, अंग्रेजों का गुलाम था या अंग्रेजों का शासन था, जो भी हम कह लें, तो 1815 के पहले 2-2.5 वर्षों का एक युद्ध चला, मतलब छोटा मोटा। ठीक है, जिसमें जो किसके बनाम था? ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बनाम था। नेपाल के गोरखा राजशाही के बनाम था। ठीक है, यहाँ पे चल रहा था युद्ध। तो इस युद्ध विराम देने के लिए, मतलब कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए ब्रिटिश इंडिया और वहां के जो राजशाही गोरखा लोग थे, उनके मध्य समझौता हुआ। तो ब्रिटिश इंडिया की जो मतलब नेतृत्व करता थे, वो थे पेरिस ब्राडशाह, लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्राडशाह। ठीक है, ये उनका नाम था। और जो नेपाल के नेतृत्व करता थे, उनका नाम था राजगुरु गजराज मिश्रा। आप मैं जो बोल रहा हूं लिख सकते हैं। ठीक है, राजगुरु गजराज मिश्रा, वो नेपाल की तरफ से। इन दोनों के मध्य 2 दिसंबर 1815, ठीक है, 2 दिसंबर 1815 को एक समझौता हुआ। इस समझौते में जो वहां का सिक्किम, कुमाऊं,
ये जो हिस्सा था ये नेपाल का हिस्सा इंडिया को मिल गया, ठीक है। और हमारे इंडिया का एक हिस्सा है भारत का, और पूर्वी तरफ एक हिस्सा है मिथिला। मिथिला हमारा नेपाल को चला गया, मतलब मिथिला का कुछ हिस्सा ना, मिथिला का कुछ हिस्सा नेपाल को चला गया, वो नेपाल में गया, ठीक है। ये तो हो गया था। तो अब नेपाल कहता है, नेपाल अब लिपुलेख पे कहता है कि ये उस संधि को कहा गया सुगौली संधि, ठीक। तो नेपाल कहता है कि ये सुगौली संधि के तहत लिपुलेख नेपाल को मिल गया था, ठीक है। पर यहाँ तो भी कुछ ऐसा मिल नहीं रहा, लिपुलेख हमारे इंडिया में था, तो इस पे विवाद चल रहा है, ठीक। तो अब जब मोदी जी ने कहा कि हम लिपुलेख से अच्छा खासा मार्ग बनाएंगे, तो अभी नेपाल ने कुछ नहीं कहा है। पर इसे कुछ दिन पहले, अभी साल भर पहले कोरोना टाइम में नेपाल ने इस पर विरोध जताया था कि जब वहां पे हमारी रोडें बन रही थी तो वहां पे विरोध जताया था। और कहा उन्होंने कहा था कि लिम्पीधरा, ठीक है, लिम्पीधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये तीनों जगह नेपाल ने ये कहा। जब हम बात करें सन 2008 में हमारे राजनाथ सिंह जब वहां पे पहली रोड बन रही थी, तो वहां पे जब उद्घाटन के लिए गए थे, तो वहां पर नेपाल ने कहा कि भारत के किसी भी राजनयिक, मतलब राजनेता या फिर कोई भी राजनयिक है, वह नेपाल की धरती पे ना आए। मतलब उन्होंने ऐसा कहा, देखिए कैसा कहा, नेपाल ने कहा कि भारत का कोई भी राजनयिक नेपाल की धरती पर किसी भी प्रकार का उद्घाटन ना करे, ठीक है, उसने ऐसा कहा। और उसके कुछ दिनों बाद 2015 में नेपाल की अनुमति बगैर या नेपाल के बिना बताए भारत और चीन के द्विपक्षीय समझौते में यह कहा गया, या यह समझौता हुआ कि एक दर्रा है, लिपुलेख दर्रा ना, तो लिपुलेख दर्रा जो कि नेपाल होते हुए, तिब्बत होते हुए चीन जाता है, ठीक। तो ये इंडिया और चीन के बीच एक समझौता हुआ कि हम उस रास्ते से रोड बनाकर अपना व्यापारिक समझौता कर सकते हैं, अपना व्यापारिक जो भी रिश्ता है उसको कायम कर सकते हैं, ठीक है। ये समझौता हुआ था। इसके बाद जैसे ही ये समझौता नेपाल के समक्ष हुआ, मतलब नेपाल के सामने आया, तो नेपाल ने दोनों देशों को आधिकारिक पत्र भेजकर विरोध जताया। ये तो चलते आ रहा था ठीक है। अब हमारे मोदी जी, ये तो इन्होंने तो अच्छा काम किया। और वहां के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेर बहादुर देउबा, ठीक है, लिख लीजिएगा। वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, ठीक है। इन्होंने भी कुछ कहा नहीं है, पर अब देखते हैं क्या कहते हैं। या तो ये विवाद वाला कुछ भाषण दें या विवाद पे कुछ कहें, या तो फिर ये शांतिपूर्वक लिपुलेख पे बनने दें और फिर अपनी भागीदारी निभाते हुए नेपाल के भी रोडों को अच्छे से बनाएं और वहां से हमारे जो फिर पर्यटक हैं वो जा सकें। ऐसा मोदी का सोचना है, पर अगर ये कारगर साबित होता है तो अच्छा है। तो एक बार मैं फिर से रिव्यू देखना चाहता हूँ, मतलब रिव्यू करना चाहता हूँ। देखिए, मोदी जी ने आज भाषण दिया कि हम लिपुलेख में वहां की जो रोडें हैं, वहां की जो सड़कें हैं, उसको हम और चौड़ा करेंगे। इस पर ऐसा जताया जा रहा कि नेपाल के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं वो शायद विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। विरोध प्रदर्शित इसलिए कर सकते हैं कि उनकी नेपाल का मानना है भारत का जो लिपुलेख का हिस्सा है वह नेपाल का है। नेपाल कहता है कि सन 1816 की, मतलब 1516 की जो सुगौली की संधि है उसके तहत लिम्पीधुरा, ठीक है, लिम्पुधुरा, काला पानी, ठीक है, और लिपुलेख, ये क्षेत्र नेपाल के हैं। परंतु भारत कहता है ये क्षेत्र हमारे हैं और ये शुरू से ही हमारे हिस्से में रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बात थी। सुगौली संधि क्या होती है? सुगौली संधि 2 दिसंबर 1815 को ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के मध्य एक समझौता थी, जिसमें कहा गया कि नेपाल का कुछ हिस्सा भारत का हो जाएगा और भारत का एक मिथिला का हिस्सा नेपाल का हो गया। और इसमें कहा गया कि ब्रिटिश इंडिया का, मतलब ब्रिटिश का एक नागरिक, ब्रिटेन का नागरिक नेपाल में एक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ठीक। और नेपाल के गोरखा सैनिकों को इंडिया और ब्रिटेन की सेनाओं में भर्ती किया जाएगा। आप लोग कभी लगता है ना कि इंडिया की सेनाओं में गोरखा सैनिक क्यों भर्ती होते हैं? वो सुगौली की संधि बताई गई है, ठीक है। वो सुगौली की संधि के तहत ही इंडिया के जो, मतलब गोरखा जो लोग हैं, गोरखा जो सैनिक हैं या फिर गोरखा जो नागरिक हैं,
वो इंडिया की सेना में भर्ती किए कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी संधि में कहा गया था कि ब्रिटेन का एक प्रतिनिधि नेपाल में नियुक्त किया जाएगा और गोरखा सैनिकों को हमारी भारतीय सेना और ब्रिटेन की सेना में भर्ती किया जाएगा। ये थी सुगौली संधि। ठीक है, अब देखते हैं कि इस पे विवाद होता है या फिर क्या होता है। ये था चर्चा में। चर्चा में क्या था? भारत और नेपाल का विवाद। क्यों आया चर्चा में? क्योंकि आज की घोषणा में मोदी जी ने कहा कि हम लीपू लेक की रोडों को चौड़ा करेंगे। ठीक है, मैं इसका पूरा जो विवरण डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लें और जो मैं बोल रहा हूं उसमें जो भी नाम्स हैं उसको अच्छे से याद करें। नाम क्या है? देखिए, उस समय का नाम सुगौली संधि में कौन जो इंडिया का ब्रिटिश इंडिया का नेतृत्व करता थे वो कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ। ठीक है, ये थे। नेपाल के कौन थे? वो थे राजगुरु गजराज मिश्रा। ठीक, तत्कालीन देखते हैं, तत्कालीन जो है वहां के पीएम जो है वो है शेर बहादुर देउबा और इंडिया के तो आप जानते हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, तो मोदी जी का तो काम अच्छा है क्योंकि इन्होंने साफ कहा। मैं देखिए यहाँ पे मैं कोई राजनीतिक वाले नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने अपने भारतीय पर्यटकों के लिए तो अच्छा कहा कि रोडें चौड़ी जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी चाहता हूँ रोडें चौड़ी हो जाए, अच्छा होगा। कभी प्रभु चाहें तो मैं भी कैलाश और मतलब कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा करने को मुझे भी मौका मिले। ठीक, और एक तरह से अगर बात कहें ना, जब कैलाश पर्वत और मानसरोवर की जो बात आती है ना तो मन में एक अच्छा फील होता है और ऐसा लगता है कि वो हमसे पहले से जुड़ा हुए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म वाले जो हैं वो तो जुड़े हुए हैं। मैं हिंदू धर्म से मतलब कोई मैं आलोचनाएं तब की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सभी लोग जा रहे हैं आजकल घूमने ना। ठीक, तो जहां तक मैं शायद बात करूं, हाँ एक बात और आता है। एक बात और क्या आता है कि जो नेपाल में जब सुगौली संधि में कहा गया कि ब्रिटेन का एक व्यक्ति मतलब एक नागरिक नेपाल में नियुक्त किया जाएगा, तो वो कौन था? एडवर्ड गार्डन। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उनका नाम था एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, गार्डनर ये था उनका नाम, ये थे पहले व्यक्ति। अब ये जो व्यक्ति जब नियुक्त हो गए और हमारा भारत आजाद हो गया, जब हमारा भारत आजाद हो गया तो यहाँ पे अब हमारा जो प्रतिनिधि शब्द था उस प्रतिनिधि शब्द को हटा करके उसको दूत शब्द रख दिया गया। ठीक है, और जिस स्थान पे इनकी नियुक्ति की गई थी, मतलब इनका कार्यालय बनाया गया था, उस स्थान को अब क्या किया गया कि वहां पे एक भारत का दूतावास और एक ब्रिटेन का दूतावास बना दिया गया। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि ये जो मैं बताया हूं आज का पूरा टॉपिक की जो भी हमारी चर्चाएं मुद्दे थे, जो चर्चित मुद्दे थे, आपको समझ आ गई हो। डिस्क्रिप्शन में पूरी विवरण दी गई है, आप उसको ध्यान से पढ़ें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें। ठीक है, और हमारे ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हो आप तो हमारे नंबर 94,500,79506 मतलब 94,500,79506 पे हाई लिख के मैसेज करें, आप पे लिंक जाएगी, हमारे ग्रुप से जुड़े। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।